सर, आपको लगता है कि बॉलीवुड में अभी भी सस्टेन करना, स्ट्रगल करना, इतना लंबा आपका करियर है, एक स्ट्रगल से आपने शुरू किया, आप यहाँ तक पहुंचे। क्या आपको लगता है आपका स्ट्रगल खत्म हो गया, अब जो गाने मिलना या फिर आप कोई प्रोजेक्ट हासिल करना, आपको लगता है आसान है, या जो नई पीढ़ी आ गई है तो अभी उस तरीके से जो है जो एक जगह बनाई थी वो जगह नहीं बनी हुई है? आप क्या फील करते हैं सर? नहीं नहीं, वो क्या है कि इस वक्त हालात ये है, हमारे दोस्त थे ऋषि कपूर, ओके, हाँ, हमारे को एक्टर भी थे, और वही मुझको फिल्म हीना थी आरके की, उसमें लेके गए थे। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब ऋषि कपूर जी नहीं है तो उनका नहीं, बेटा आ गया है, उनका बेटा बहुत अच्छा एक्टर है, करेक्ट है, तो अभी इस जनरेशन के साथ मिलना पड़ेगा ना। और मेरा तो मकसद ये भी है कि जो फ्रंट लाइनर हैं, इन लोगों के लिए मैं एक एक गाना गाऊंगा। स्ट्रगल तो वही है, मजा तो वही है, उसमें वो जो जुस्तजू है, जो वो है कि ये मुझे करना है, किलर इंस्टिंक्ट है, विनिंग इंस्टिंक्ट है, उस ग्रुप में जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, है बॉसी आवाजें सुन ली ना, बहुत अच्छी आवाज है शाहरुख खान। इस नाचीज की आवाज भी सुनिए और गाऊंगा। मैं हूं इस मामले में बड़ा मजेदार आदमी हूं। मैंने देखिए एज ए एक्टर आपके सामने है मेरा, मैं खुली किताब हूं। उसके बाद एज ए सिंगर मैंने कितने हीरोज के लिए गाया, एंड आई वाज बैश्ड अप बाय दीज हीरोज। उसमें है संजय दत्त है, संजय दत्त के लिए आई हैव संग 2 सॉन्ग। उसके बाद अक्षय कुमार है, उसके लिए आई हैव संग 2 सॉन्ग्स लाइक झूले झूले लाल द मस्त कलंदर, दैट्स माय जी, सॉन्ग, जी, ओके। जी। उसके बाद ये अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी आंखें, उसमें गाना था फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे सायरा, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकार का, टेंशन का क्यों ले, इसमें भी ऑप्टिमिज्म। तो 2 गाने इनके लिए भी, सुनील शेट्टी भी, ही इज लाइक ए लिटिल ब्रदर टू मी, उसके लिए भी 2 गाने गाए हैं। आप समझ सकते हैं, जब मैं इन सब के लिए गाया हूं गाना, अभी मजा तो यही है, लाइफ का मजा तो तब आएगा जब मैं जो फ्रंट लाइनर्स है, जो आज के हीरोज हैं, उनके लिए गाऊं, एक सर, मैंने एक आपको गाना गाया। आपको इतनी मैं आपको बेहतरीन एक आवाज है सर आप। जी, मैं जी आपको सर। एक बात बताता हूँ। एक जी सर। मेरी एक एम्बिशन थी, ये हम्म, जो मैं बोलने वाला हूँ ना, इसको आप काटिएगा और इसको हम्म। दुनिया के सामने रखिएगा प्लीज, जो मैं बोलने वाला हूं। मेरी एम्बिशन थी कि मैं एक गाना लता जी के साथ गाऊंगा, एक गाना आशा भोसले जी के साथ गाऊंगा, और मैं एक गाना पाकिस्तान की नूर जहां जी के साथ गाऊंगा। उसके बाद आई गो टू बॉलीवुड, हॉलीवुड, एंड आई विल सिंग वन सॉन्ग विद टीना टर्नर, ओके। वो कल्चर अलग था। मैं इन 3 ग्रेट सिंगर्स के साथ में गाना चाहता था, आशा जी, लता जी एंड नूरजहां। आशा जी के साथ मैंने एक गाना गाया है, दैट्स अ ब्लडी क्लासिकल वंडरफुल सॉन्ग, वो डांसिंग सॉन्ग है, उसका नाम है खोखा खोखा पाजी खोखा खोखा। ये सुनील शेट्टी की पहली फिल्म, ओके। और ये गाना, जो हीरो था वो जेल में था और हम विलेन थे 4, ये हम पे पिक्चराइज हुआ है। और साथ में बड़ी प्यारी एक्टर थी, शी इज नो मोर, दिव्या भारती, ओके। शी वाज डांसिंग एंड वी 4 विलेन, Danny, Danny Delzangappa, myself and 2 more friends, ओके। मैंने एक गाना गाया आशा जी के साथ में, टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। लता जी के साथ मैं गा नहीं पाया, मैं उनके स्टूडियो में जाता हूँ स्पेशली, और वहीं जाके रिकॉर्डिंग करता हूँ। उनकी डेट ना हो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे जाके एक अदृश्य एक मुझे मिलता है, एक ब्लेसिंग मिलती है। अब रहा नूरजहां जी जी। के 70s में 60s में हमने इतने गाने सुने। आज भी वो वो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगे, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे जहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में पहाड़ों को तबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो क्या बात। तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। ये गजल, ये नज्म, अगर हम
हफ्ते 10 दिन में 2 बार ना सुने तो चैन नहीं पड़ता है। अभी मैं उनको पूरा कैसे करूं, नूरजहां जी का वहां किस तरह से मैं करता। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, अपनी बेटी का नाम, उसका नाम जो था अंबिका, मेरी बेटी का नाम है, बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़की है, जी। इंटेलिजेंट है, उसका जो निक नेम रखा है वो है नूरा। दिन में 10 बार बुलाता हूँ नूरा। तो मतलब नूरजहां जी भी मेरे मेरे रूम में आ गई, लता जी के स्टूडियो में जाता हूँ, गाता हूँ, और आशा जी के साथ में गा चुका हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सर सा, आपको जी ये मेरा एक छोटा सा ये जो कैप्सूल है ना, ये मेरी जिंदगी की एक, हम्म मैं पहली बार ये बोला हूँ आपके प्रोग्राम में, पहली बार हम्म बोला हूँ, और मैं कभी ये बोला जी नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन तोहफा है, ये तीनों को समेट के मैंने अपने अंदर रखा हो। सर जैसे आप इन सिंगर से आप ही नहीं मतलब पूरी दुनिया उनको बहुत ऊंचे दर्जे पर रखती है। इतना लंबा आपका करियर, दिलीप साहब से लेकर ऋषि कपूर साहब और फिर नई जनरेशन, कुछ बताएं आपकी सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है मुझे पता है आपका आंसर तो बहुत क्यूट और अच्छा सा होने वाला है, लेकिन आप ये बताएं कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस एक्टर के साथ रहा है काम करने का, और अगर वर्ड्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, मेरे पास मैं आपको बताऊं, एक अजीब सी बात बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में मैं बहुत साल से हूं। यहाँ पे शायद एक दो होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसको कि कुंडी बंद करके अंदर ही दफना दिया था। उनको समझा दिया कि मैं पंजाबी हूँ, इजी मैं, टेक इट इजी, कंट्रोल योर टंग, अपनी टंग को कंट्रोल कीजिए। कलाकारों के साथ हुआ है, लेकिन इन ऑल मेरा सबके साथ, क्योंकि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन साइकोफ्रेंड एंड अ फ्रेंड, साइकोफ्रेंड एंड अ फ्रेंड। साइकोफ्रेंड चम्मच, मस्का लगाने वाले, राइट हो। मैं उस श्रेणी में, जितने भी लोगों के साथ में शाम के बाद में हम प्राइवेट टाइम में हमने जो पार्टीज की हैं, मैंने कभी भी किसी का भी वो उस कैटेगरी में नहीं गया हूं। इसलिए ये जितने लोग थे ना, जैसे दिलीप साहब हुए, द ग्रेट बच्चन जी, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, ये सब लोग, एवरीवन, दे न्यू कि ही कैन बी अ गुड फ्रेंड। You cannot afford to be, you cannot afford to take him for granted. वो नहीं था, वो नहीं था कभी भी, आज भी वही है। क्योंकि इसमें, इस फील्ड में अपनी खुददारी को कायम रखना बहुत बड़ी बात है, आर्ट है, ये आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, और ये आर्ट मुझे मुझे आता है, और मैं आई कॉल अ स्पेड। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लोग समझ जाते हैं, यू गिव ए फील, तो वो समझ जाएंगे कि नो ही इज दिस। तो मेरे सर्वाइवल का यही था कि किसी के पास जाना नहीं कि यार मुझे काम चाहिए। अरे तेरा भी गॉड वही है, मेरा भी गॉड वही है, तेरा भी रब वही है, मेरा भी रब वही है, काम देने वाली कोई और है, थोड़ा सा डिले होता है, मैन कूल। हंसने का, और लोग मेरी हंसी देख के डिप्रेस हो जाते हैं कि यह हर हालत में मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। एंड आई एम वेरी नॉटी, मैं बहुत शरारती आदमी, मैं किसी भी हालात में, किसी भी हालत में मैं 4-6 लाफ्टर निकाल ही लेता हूँ, चाहे मुझे अपने आप खुद पे ना हंसना पड़े। तो उससे क्या है कि एटमोस्फेयर बड़ा बहुत बढ़िया हो जाता है, पीपल तो सर फील आपकी गुड। या नेचर की वजह से आपके दोस्त ज्यादा हैं या आपके, क्योंकि आज जो एक लोगों में नजर आता है जेलसी फैक्टर भी, आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सेलिब्रिटीज का जो सर्कल है, वो आपको किस तरीके से लेते हैं, आप उनके बिहेवियर से कितना खुश हैं, या ये इस टाइम पे कौन से वो एक्टर हैं जिनके आप बहुत ज्यादा करीब हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इनको कह सकता हूँ ये मेरे फ्रेंड हैं बहुत नो करीबी। नो, ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो यारी दोस्ती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, या अदरवाइज उसमें एक बात का तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मिलूं या ना मिलूं, लेकिन जब भी मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम नोट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम नोट। और मेरी कुछ 15-20 गालियां हैं, प्यार भरी गालियां हैं, वो सुनने के लिए दूर दूर से मुझको फोन आते हैं कि सर वो एक 10-15 गालियां तो मुझे दे ही दीजिए। तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा के, जो उनकी फरमाइशी पे, एक मेरा दोस्त था, अभी वो दिवंगत हो गया है,
उसका फोन आया 11:30 बजे, अरुण यार वो जो तू गालियां देता है वो देना यार। मैं कहते नहीं यार, वो रात के 8:30 बजे के बाद की गालियां है, अगर उसका हर राग का टाइम होता है तो गालियों का भी टाइम है। मैं आपके लिए कर सकता हूँ 7:30 7:45 के बाद कर सकता हूँ, 1 घंटा पहले कर सकता हूँ। नहीं नहीं बोले मुझे अभी गालियां खानी, अभी अभी। मैं का कारण क्या है? पहले बोले मुझे गालियां, तो उसे मैंने टिका के 10-15 अच्छी अच्छी गालियां दी, जो कि शुद्धता है, टोटो शुद्धता है। तो मैं बोला कि कल मुहे तू मुझे ये बता कि तू 11:30 बजे क्यों गालियां खा रहा है? बोले इसलिए कि मैं, उसका जवाब सुनने वाला था। बोले मैं दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए अंदर जा रहा हूं और मैं स्ट्रेचर पे लेटा हूं, तो मैं सोचा कि गालियां खा के जाऊंगा तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आएगी। तो मैं क्या, अच्छा सुनो, अंदर जाओ तो वहां पे कुछ काम करके आना, दिल का ऑपरेशन वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो वहां अगर कोई खूबसूरत नर्स हो तो उसको राम राम करके राब्ता कायम कर लेना कल मुहे, और खाली मत आना, नहीं तो उधर से ही निकल जाना, या फिर एक की जगह 2 बन गया। पता लगा भाई साहब का ऑपरेशन भी अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो बाहर आए तो मिले, बोले ये आपकी भाभी है, मिल लीजिए। मैं कहा कौन? ये वो है। बोले हाँ, वहां नर्स थी। तो मैंने कहा कि चलो आपका कहा मान लो, ये प्रैंक, ये हंसना, ये गालियां बहुत खूबसूरत है। उससे क्या आपको पता नहीं चलता कि कौन सा युग कब निकल गया। अगर आप टेंशन को अपने सर पे बिठाएंगे तो टेंशन क्या को ले देगा, भेजा क्यों तो ये सरकार ने? बताएं, जो आप टेंशन की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में किसी ने कभी आपको टेंशन दी है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं है। पीपल वर वेरी गुड टू मी, वेरी नाइस टू मी। हाँ वही होता है ना, अगर कोई 2-3 कर ले तो उनको बोले आइए जरा कमरे के अंदर चलते हैं। प्रोफेशनली कुंडी लगाने का है, कुंडी लगा के टर्न करने का है, टर्न करने का है, तो उनको मैसेज हो तो दे शिवर, दे शिवर कि अब कुछ होने वाला है। तो इसलिए बोले माफी दे दे यार, माफी दे दे। ऐसा हुआ है 3-4 बार, लेकिन अल्टीमेटली वी आर स्टिल वंडरफुल फ्रेंड्स, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ व्यू बताना बहुत जरूरी है कि बॉस काम करने आए शहर में। अपना शहर लुधियाना बहुत बढ़िया था यार, बहुत खूबसूरत था, इनोसेंस भी थी, आज भी है इनोसेंस। वहां के लोग इतना पैसा कमाते हैं मेरे लुधियाना के, उनको पता ही नहीं इनको खर्चा कैसे कर, कुछ नहीं पता लगता। इनोसेंस बंबई में नहीं है, इट इज कमर्शियल, इट इज टोटल कमर्शियल, पीपल आर रनिंग रनिंग रनिंग। मैं भी उनमें से एक हो गया हूँ।